आज हम ग्रीन कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। ग्रीन कलर के पट्टे का एक हिस्सा लेते हैं और 2 अंगुलियों पर 2 राउंड लगाते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। उंगलियों को आगे पीछे करते हुए 2 अंगुलियों पर सेफ्टी पिन की सहायता से नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। रिंग को दो उंगलियों से बाहर निकालकर उंगली की सहायता से सीधा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसको फंदे बोलते हैं, इसको लूप बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टियाँ निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए। अब हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से 2 बार साड़ी की पट्टी को निकाल रहे हैं। प्रत्येक फंदे में से 2 नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से एक राउंड कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक फंदा निकाल रहे हैं दूसरे राउंड में।
इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करके। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं। इस प्रकार पट्टी को फोल्ड करके अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा देते हैं एक फंदे में एक फंदा लेते हुए, और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में जो झोल आने की संभावना बन रही है वो भी दूर हो जाएगी। इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यह हमारा राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है एक फंदे में 2 फंदे निकालने से, और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा देते हैं एक फंदे में एक फंदा का लेते हुए। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। फंदों का आकार बढ़ चुका है तो अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। और नेक्स्ट अगले राउंड में एक फंदे में एक फंदे निकालेंगे। निकालते हुए 3-4 राउंड लगा लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में एक फंदे में एक
अगले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं।